नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को विज्ञान के 80 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 21 तारीख के जो आपका एग्जाम होगा विज्ञान का दोस्तों, उसमें पूछा जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैं हर साल बताता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो जो बताता हूँ जिसमें कहता हूँ कि ये क्वेश्चन लड़ेगा, वो दोस्तों पूरा क्वेश्चन टकरा जाता है एग्जाम में। तो बस आप लोग अच्छे से इसे याद कर लीजिए, और जिन लोगों को बहुत क्वेश्चन याद होगा वो लोग रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई तरीके पूछा जाएगा। तो बहुत ही अच्छे से दोस्तों आज हम इस वीडियो में आप लोगों को 80 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। बस इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से एक एक करके रिवीजन करके एकदम याद कर लीजिए। सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक है ना। और दोस्तों इसका ना हम आपको ना पीडीएफ भी देंगे, और जो हम दोस्तों आपको और भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे ना, उसका वीडियो पीडीएफ ओडीएफ सब आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। हमने लिंक के नीचे में लिंक दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। तो पहले इसे आप लोग याद कर लीजिए। देखिए पहला नंबर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। तो दोस्तों याद रखना, लेंस के केंद्रीय बिंदु को हम लोग प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। और दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो वाहनों के साइड मिरर के रूप में हम लोग दोस्तों किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपको दोस्तों दूसरा का बी नंबर मिल जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। रासायनिक दूत किसे कहा जाता है? ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो हार्मोन का कहा जाता है दोस्तों। तो सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। किसे कहा जाता है? हार्मोन को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका चौथा नंबर है, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अवतल लेंस का प्रयोग हम लोग निकट दृष्टि दोष में करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल दोस्तों सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, एक विद्युत यूनिट बराबर होता है। तो एक विद्युत यूनिट दोस्तों 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर आपको दोस्तों 5 का बी नंबर बिल्कुल करेक्ट जवाब मिल जाएगा, ठीक है ना। अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है 6 नंबर, बायोगैस का उत्पाद होता है। बायोगैस का उत्पाद कहां से होता है दोस्तों? तो गोबर गैस से होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 6 का ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? किसी भी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? तो लेंस के आवर्धन का दोस्तों कोई भी मात्रक नहीं होता है, तो हम लोग देते हैं आंसर टिक लगाते हैं मात्रक विहीन पर, क्योंकि इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। दोस्तों उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो आप सबको याद रखना है कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। और अगर पूछेगा कि अवतल लेंस की क्षमता, तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, और उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है दोस्तों? धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है कि नरम लोहा से जिंक के लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों गैल्वेनीकरण कहते हैं, और गैल्वेनाइजेशन इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं गैल्वेनीकरण। ऑप्शन नंबर आपको दोस्तों 9 का बी नंबर मिल जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि अक्रिय तत्व कौन सा होता है? हीलियम होता है। हीलियम दोस्तों अक्रिय तत्व होता है। इसका संकेत है He, और ये दोस्तों ग्रुप 18 का तत्व है। एक ग्रुप कौन सा तत्व है? तो ग्रुप 18 का, यानी कि वर्ग 18 का तत्व है। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। आपका 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी होती है? तो देखिए 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 के पावर -6 एम्पियर होता है। तो 10 के पावर -6 एम्पियर सी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर दोस्तों कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? मीथेन में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो यहाँ पर मीथेन का दोस्तों सूत्र होता है CH4। अब जब CH4 को संरचना सूत्र बनाएंगे तो एगो कार्बन और चारों तरफ आपका 4 को हाइड्रोजन होगा। तो सहसंयोजक बंधन पता है किससे कहते हैं? तो चारों हाइड्रोजन के बंधन के साथ कितना बॉन्ड जुड़ा है? तो देख लीजिए, एगो, दोगो, 3 गो, 4 गो। ये जो लकीर दिख रहा है ना 4 गो है, तो उसका ये कि 4 गो सहसंयोजक बंधन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का जो आधार होता है वो क्या होता है? परमाणु संख्या होता है। क्या होता है? परमाणु संख्या होता है। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों है यहाँ पर 15 नंबर कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं।
तो सिनेटिक दरार कहते हैं या फिर सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स भी होगा और सिनेटिक दरार भी होगा। ऑप्शन में जो भी दिया रहेगा आप उस पर टिक लगाइएगा, सिनेटिक दरार या फिर सिनेप्स पर भी टिक लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एमीटर मापने में किसका उपयोग होता है। दोस्तों एमीटर मापने में ना, धारा मापने में किसका उपयोग होता है, तो एमीटर का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। और अगला क्वेश्चन अवघटक का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों कवक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 17 का ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। जो दोस्तों विद्युत धारा उत्पन्न करता है उस युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग विद्युत जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर दोस्तों, 19 नंबर क्वेश्चन है सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर कोई भी विद्यार्थी ऐसा होगा जो 2025 में एग्जाम देने वाले होंगे और जिनकी तैयारी अच्छे तरीके से अभी तक नहीं हुई होगी, ठीक है ना, जिनकी तैयारी अच्छे से नहीं हुई होगी और उन लोगों को टेंशन हो रहा होगा कौन सा मॉडल पेपर खरीदे, कौन सा बुक खरीदे, क्वेश्चन बैंक याद करे कि मॉडल पेपर याद करे या फिर बुक ऑब्जेक्टिव याद करे, क्या करे क्या ना करे, कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, तो बाबू टेंशन मत लो, मैं हूं ना, तो मेरे रहते हुए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो बस आप पीडीएफ नोट्स एक बार पढ़ लो, जो हमारा पीडीएफ नोट्स है वो एक बार आप पढ़ लो, रिजल्ट बहुत बेहतर बनेगा। अब समझ लो कि पीडीएफ नोट्स होता क्या है दोस्तों, 430 प्लस नंबर आएगा अभी से भी अगर आप पढ़ लोगे पीडीएफ नोट्स अच्छे से, तो एकदम पक्का कंफर्म आपको बताता हूं इतना नंबर आ जाएगा, क्योंकि उसमें ऐसा ऐसा क्वेश्चन दिया गया ना तुम लोग 470 प्लस ला सकते हो। लेकिन दोस्तों बहुत लोग ना अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, ले लेते नहीं पढ़ते, लेकिन हमको पता है तुम लोगे तो तुम पढ़ोगे, क्योंकि तुमको रिजल्ट बनाना है, फर्स्ट डिवीजन आना है और बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन आकर 10,000 रुपया भी प्राप्त करना है, इसलिए तुम जरूर लोगे। तो इसमें हम आपको क्या करेंगे दोस्तों, सभी विषय का पीडीएफ आपको देंगे, मतलब कि जितना भी आपका सब्जेक्ट है सब विषय का पीडीएफ मिलेगा, बस इंग्लिश छोड़कर। इंग्लिश का भी जुगाड़ करेंगे आपको, उसका तो फ्री में दे देंगे, बट अभी फिलहाल इंग्लिश का छोड़कर जो भी आपका सब्जेक्ट है, उर्दू नॉन हिंदी, हिंदी साइंस मैथ, सबका आपको हम नोट्स दे देंगे। और नोट्स हम आपको देंगे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का, सिर्फ जो बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछा जाए तो वो देंगे, थ्योरी नहीं देंगे। थ्योरी मतलब समझते हो ना, पाठ परिचय ये सब कुछ नहीं देंगे, केवल मेन क्वेश्चन एग्जाम में लड़ने वाला देंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। और हम आपको दोस्तों 100% गारंटी लेकर देंगे कि जो देंगे वो फंसेगा नहीं, फंसेगा पैसा वापस ले लेना, मन करे तो डबल भी ले लेना, लेकिन ईमानदारी से जो दूंगा उसे याद कर लेना, तुमको ना हम पैसा वापस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, तुम्हारा रिजल्ट सबसे बेहतर बनेगा। तो बाबू ये कैसे मिलेगा, तो इसका प्राइस बाबू 199 रुपये प्राइस है, ठीक है ना, इसका प्राइस कितना है 199 रुपये। पता है ये कैसा मिलेगा, ये दोस्तों आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिलेगा। आप लोग व्हाट्सएप तो चलाते होंगे, जब आप पेमेंट करके हमें स्क्रीनशॉट दिखाएंगे तो इधर से हम क्या करेंगे, हम देख लेंगे कि आपने पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजा है, तो हमने फटाक से इधर से आपको शेयर कर देंगे आपके व्हाट्सएप पर। आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, लोड कर लीजिएगा, या फिर व्हाट्सएप पर ही रहने दीजिएगा। कभी बाई द वे गलती से डिलीट भी हो जाता तो मैं फिर से दोबारा भेज दूंगा, क्योंकि आपका नंबर मैं सेव करूंगा, ठीक है ना, और सेव करूंगा और एक पर्सनल ग्रुप है उसमें भी आपको मैं जोड़ूंगा, ठीक है। तो दोस्तों ले लेना, लेकिन कैसे पेमेंट करना है दोस्तों, आपको इस नंबर पर पे फोन करना है, ये हमारा नंबर है 9693779407। इस नंबर पर आपको क्या करना है, 199 रुपये पे कर देना है, गूगल पे से, पे फोन से, पेटीएम से, तीनों में से किसी भी माध्यम से आप लोग पे कर सकते हो। स्कैनर मांगोगे वो भी व्हाट्सएप पर दे दिया जाएगा, और इसी नंबर से दोस्तों व्हाट्सएप मेरा चलता है, आप पेमेंट करो इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट दिखाओ, तुरंत मिल जाएगा। अगर आप में से आपके पास सुविधा नहीं होगा पेमेंट करने का, तो आप अपने घर में भैया से, चाचा से, पापा से, या फिर किसी रिश्तेदारी से, या फिर दुकानदार से, या फिर आस पड़ोस से, किसी से भी पेमेंट आप कराकर आप ले सकते हो। दूसरे भी नंबर से पेमेंट कराओगे, दूसरे नंबर पर चाहिए होगा हम आपको दे देंगे, बट हमें फोन करके बता देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। बस मैं आपसे संपर्क में रहना चाहता हूं, ठीक है ना। और आप सबका नंबर मेरे मोबाइल में सेव होगा, ताकि एग्जाम तक, लास्ट आपका 24-25 तक एग्जाम है ना, उस दिन तक आप लोग को हमारे साथ रहना है, जो भी मदद होगा मैं करता रहूंगा, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, लेकिन आप लोग ना ये लेकर एक बार जरूर पढ़ने की कोशिश करना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को पूरा कर लो, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आधा क्वेश्चन यहीं से फंस जाएगा। तो देखो सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है, तो आपका हो जाएगा सोडियम दोस्तों, क्या है, तो आपका सोडियम हो जाएगा। ऑप्शन में दोस्तों क्या हो जाएगा, बी नंबर मिल जाएगा, सोडियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों 20 नंबर की, एक पिकोमीटर बराबर होता है दोस्तों, एक पिकोमीटर बराबर 10 के पावर -12 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर आपका 20 का ए नंबर मिल जाएगा। 21 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका 21 नंबर ध्यान से देखिएगा,
कि निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है। नर युग्मक दोस्तों, नर युग्मक का मतलब होता है पुरुष, ठीक है ना, नर का मतलब पुरुष होता है, तो शुक्राणु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों 22 नंबर, जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन क्या है, तो दोस्तों जिब्रेलिन एक प्रकार का दोस्तों क्या होता है, हार्मोन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 23 नंबर, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है। दोस्तों पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है, एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा 24 नंबर, कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है, इष्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब मिल जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। तो घरों में दोस्तों जो विद्युत से दुर्घटना होती है वो शॉर्ट सर्किट के कारण होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि आंख व्यवहार होता है, तो आंख दोस्तों उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दोस्तों यहाँ पर 27 नंबर, कि किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। किसी भी अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। दोस्तों अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो होता है 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान केवल 7 होता है। अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर है, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, तो समयौगिक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि एक एंगस्ट्रम का मान होता है, तो एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है। दोस्तों श्वेत रंग कहो या फिर सूर्य का प्रकाश कहो, तो जो श्वेत प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, वो 7 रंगों के मेल से बना होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फ्लोरीन अप्रूव है, तो जो दोस्तों फ्लोरीन होता है ना वो कार्बन का अप्रूव होता है। एक्चुअली में दोस्तों कार्बन के 3 अप्रूव होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ये 3 अप्रूव होते हैं कार्बन के, तो आपको याद रखना है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों 32 नंबर, कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है, ये आपका दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। दोस्तों इसका सही जवाब मिल जाएगा, क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों क्या मिल जाएगा, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला हमारे पास प्रश्न आता है दोस्तों 33 नंबर, कि उभयलिंगी जीव है। उभयलिंगी जीव कौन सा होता है, तो उभयलिंगी जीव आपका हो जाएगा दोस्तों केंचुआ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। तो हजामत बनाने के लिए दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर दोस्तों, ब्रिक, ये क्या है दोस्तों, ब्रिक है, ठीक है ना। ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, तो ब्रिक के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। डी नंबर आपका आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों 36 नंबर है, ये क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहा जाता है। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है, तो आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को हम लोग वर्ग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों 37 नंबर, पौधे में लैंगिक जनन होता है। पौधों में लैंगिक जनन होता है, तो याद रखना दोस्तों पौधों में लैंगिक जनन फूलों द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। 38 का ए नंबर आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। कार्बन याद रखिए दोस्तों, कार्बन जो होता है वो कभी भी हाइड्रोजन से संयोग करता है ना, तो क्या बनाता है, तो दोस्तों हाइड्रोकार्बन बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन बनाता है। तो आप सबको याद रखना है दोस्तों, कभी भी अगर क्वेश्चन पूछेगा कि कार्बन हाइड्रोजन से जब संयोग करता है तो क्या बनाता है, तो हाइड्रोकार्बन बनाता है। और अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि हाइड्रोकार्बन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, तो लिखिएगा कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर जिस यौगिक का निर्माण करता है वो हमारा हाइड्रोकार्बन होता है। और हाइड्रोकार्बन 4 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन। बस आपका 2 नंबर मिल गया। बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके केमिस्ट्री में भी, ठीक है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर, कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य। तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्षारीय होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों 41 नंबर, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए CO2, क्लोरोफिल, सौर्य प्रकाश, इनमें से सभी, ये सब दोस्तों आवश्यक होता है। डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन दोस्तों 42 नंबर, कि निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है, तो बैगनी का दोस्तों अधिक होता है। बैगनी का
अधिक होता है इन रंगों में से। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों यहाँ पर है 43 नंबर कि सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। तो सामान्य अनुशीतलन जो रक्तदाब होता है ना, यहाँ पर सामान्य पूछा गया है, ठीक है ना। क्या पूछा गया है? तो सामान्य दोस्तों पूछा गया है। तो सामान्य पूछेगा तो आपका हो जाएगा 80 mmHg हो जाएगा, ठीक है ना। और लगभग में पूछा जाएगा तो 120 होगा। अगला क्वेश्चन है विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में होता है? तो विद्युत मोटर में दोस्तों उपयोग होता है। किस में होता है? विद्युत मोटर में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों है 45 नंबर कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। तो मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा 20 mmHg होता है। 20 mmHg होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 46 नंबर कि पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन, डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर दोस्तों कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है दोस्तों? तो श्वसन सभी जीवों के लिए अनिवार्य होता है। सी नंबर करेक्ट जवाब मिल जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कभी कभी ब्लर हो जाता है ना जी, ये मैंने कभी कभी ब्लर करा है, ठीक है। तो 48 नंबर जी क्वेश्चन है कि दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो दही के जमने में दोस्तों निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? किण्वन क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा 49 नंबर ये क्वेश्चन है पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है दोस्तों? किस क्रिया का? तो विसरण का उपयोग किया जाता है। 49 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों 50 नंबर ये क्वेश्चन है कि अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है तो पारा। क्योंकि दोस्तों पारा क्या है? तो पारा आपका धातु है। पारा क्या है दोस्तों? धातु है। तो सी नंबर आंसर मिल जाएगा जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों 51 नंबर शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है। दोस्तों शुद्ध सोना को 24 कैरेट के रूप में हम लोग व्यक्त करते हैं, लेकिन जो आभूषण बनाने वाला सोना होता है वो 22 कैरेट का होता है। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों 52 नंबर है कि सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुलता है? देखो सोना को पानी या फिर और किसी में मतलब में घोलोगे ना तो नहीं घुल पाएगा, वो सिर्फ अम्लराज में घुल पाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सोना अगर द्रव में घुलता है तो वो कौन सा द्रव है? वो है आपका अम्लराज, ठीक है ना, अम्लराज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 53 नंबर ये क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? तो श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस ये देखे होंगे। लाल फास्फोरस मतलब समझते हैं माचिस की तिल्ली पर क्या लगी रहती है? लेप लगा रहता है ना। श्वेत फास्फोरस, रेड फास्फोरस माचिस की तिल्ली पर, ब्लैक भी होता है, ठीक है ना। लेकिन जो श्वेत फास्फोरस होता है ना वो काफी मतलब ना विस्फोटक होता है, ठीक है श्वेत फास्फोरस। तो याद रखना ये श्वेत फास्फोरस है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 54 नंबर दोस्तों कि हमारा शरीर पीएच का हमारा शरीर किस पीएच के बीच कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर 7.0 से 7.8 हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपका है 55 नंबर दोस्तों कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन को। प्रकाश के प्रकीर्णन को दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा 56 नंबर कि अधातु ऑक्साइड होते हैं। देखो धातु का ऑक्साइड क्या होते हैं? तो दोस्तों धातु के जो ऑक्साइड होते हैं ना वो क्षारीय होते हैं और अधातु ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अधातु ऑक्साइड पूछा है तो अम्लीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर परफेक्ट आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों यहाँ पर 57 नंबर क्वेश्चन कि प्राकृतिक रबड़ है तो आइसोप्रीन हो जाएगा। आइसोप्रीन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ये हमारा प्राकृतिक क्या हो जाएगा? तो बहुलक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है? तो ताप का मान अचर रहता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 59 नंबर कि लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में दोस्तों टाइलिन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है दोस्तों? तो भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। करेक्ट जवाब क्या होगा? 60 का दोस्तों डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है ना। किसमें होता है दोस्तों? छोटी अंत में होता है। ओके, देखिएगा अगला क्वेश्चन 61 नंबर मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में, अग्र, पश्च,
और मध्य। आपको पता है ना, 3 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है तो नलिका विहीन होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला मैं क्वेश्चन बताऊं दोस्तों 63 नंबर, ये क्वेश्चन है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो अग्नाशय में पाई जाती है। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? अग्नाशय में दोस्तों पाई जाती है। आपका आंसर मिल जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, 64 नंबर क्वेश्चन है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं तो स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं? XX होते हैं। ऑप्शन में दोस्तों ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 200 सेमी से अधिक 200 सेमी से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को कहते हैं तो नम क्षेत्र कहते हैं। नम क्षेत्र मतलब कि हमेशा खेतों में नमी बनी रहती है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 65 का ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। पूरा क्वेश्चन का रिवीजन करना, ये दोस्तों बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा 66 नंबर कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो दोस्तों डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर शुद्ध जल से पैदा होते हैं, लेकिन मलेरिया उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होते हैं ना वो गंदे जल में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों कि किस में बाह्य निषेचन होता है? तो मेढक में दोस्तों, मेढक में बाह्य निषेचन होता है। सी नंबर आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? मतलब दोस्तों आपको फोकस क्या निकालना है? फोकस दूरी। तो दोस्तों आपको पता है ना, F बराबर क्या होता है? R/2 होता है। तो आपको फोकस दूरी F का मान निकालना है, जबकि R का मान दिया है 32, तो 32 कर दीजिए R की जगह पर 32/2, तो कट जाएगा कितना बार में? 16 बार में। ठीक है, तो F का मान क्या मिल जाएगा? आपका 16 मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर उत्तल दर्पण है इसलिए प्लस में होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो प्लस में होती है। तो माइनस भी है तो माइनस नहीं होगा। माइनस कब होता है? जब दोस्तों कहा था अवतल दर्पण है। ठीक है ना, तो अगर अवतल दर्पण कहता तब माइनस होता, बट माइनस नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑक्जेलिक अम्ल दोस्तों टमाटर में पाया जाता है, इसलिए टमाटर में हमारा क्या हो जाएगा? ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पीतल में रहता है दोस्तों, पीतल में कॉपर और जिंक मिक्स रहता है, कॉपर और जिंक, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 71 नंबर, ग्रहणी भाग है तो ग्रहणी भाग दोस्तों छोटी आंत का होता है। नहीं, छोटी आंत कहाँ है? छोटी आंत ऑप्शन नंबर यहाँ पर है सी नंबर में, तो छोटी आंत का होता है। कहाँ का होता है? छोटी आंत का होता है। ठीक है, इसे अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषण अंग कहते हैं दोस्तों? तो हरित लवक को प्रकाश संश्लेषण अंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि दांत अस्थि क्षय कारण है, दांत अस्थि क्षय का कारण है, दांत अक्षय कारण है तो मीठी चीज का खाना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण करना, दांतों की सफाई न करना, ये सब होता है दोस्तों। ठीक है ना, इनमें से सभी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए दांत में दोस्तों जंग क्यों पड़ जाते हैं, पीले पीले दांत क्यों हो जाते हैं? जो कि हम लोग साफ करते हैं तो हम लोग मीठी मीठी चीज खाते हैं। ठीक है ना, इसलिए, और बैक्टीरिया, उसमें बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण वहां पर हो जाता है, और साथ में दांतों की हम सफाई भी नहीं करते हैं इसलिए। अगला है दोस्तों, स्वाद कलियां कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो जीभ के ऊपरी सतह पर। ठीक है ना, आपको दोस्तों याद रखना है, अगर पूछेगा स्वाद कलियां कहाँ पाई जाती है तो आप लोग बता दीजिएगा कहाँ पर? तो जीभ के ऊपरी सतह पर। अगला क्वेश्चन है कि मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 होते हैं कोष्ठक। ठीक है ना, और मनुष्य के हृदय में 4। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है तो रक्त बिम्बाणु, रक्त बिम्बाणु दोस्तों हो जाएगा। अगर ये नहीं देगा ऑप्शन में तो प्लेलेट्स देगा, प्लेलेट्स आप लोग समझते होंगे। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? लीवर होती है। लीवर मीन्स क्या होता है? यकृत। ठीक है ना, लीवर को हम लोग क्या कहते हैं? यकृत बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेंस के केंद्रीय बिंदु कहते हैं तो प्रकाशीय केंद्र दोस्तों कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 79 नंबर कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है दोस्तों, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 80 नंबर है कि मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? तो फेफड़ा से होता है। फेफड़ा से मतलब कि मनुष्य में
कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकलता है, तो फेफड़ा से बाहर निकलता है, फेफड़ा से होते हुए बाहर निकलता है, निष्कासन होता है उसका, ठीक है ना। और दोस्तों 3 क्वेश्चन मेरी तरफ से है, जो कि दोस्तों ये तीनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा कि अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है तो कुटपाद के द्वारा, ये क्वेश्चन आने वाला है, ये अलग से मैं बता रहा हूँ। और ये क्वेश्चन है 82 नंबर, मेडलिप ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया, तो परमाणु क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। और आपका ये अंतिम क्वेश्चन है कि खुला खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है दोस्तों, तो खुला परिसंचरण तंत्र दोस्तों काकरोच में पाया जाता है, ऑप्शन में दोस्तों बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। किस में पाया जाता है, काकरोच में पाया जाता है दोस्तों। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा, इसका पीडीएफ, या फिर आपको अगर आपको मतलब ऐसे ऐसे इंपोर्टेंट वीडियो का लिंक चाहिए या फिर लाइव क्लास करना है, तो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लो। देखो हम बता देते हैं व्हाट्सअप ओपन करके कैसे आप लोगों को व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, कुछ नहीं करना है, आप लोग अपने मोबाइल में ना व्हाट्सअप ओपन कर लो। सब लोग ध्यान से देखिए, देखिए हम अपने मोबाइल में व्हाट्सअप ओपन कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर सब लोग देखिए हम अपने मोबाइल में क्या ओपन कर रहे हैं, व्हाट्सअप ओपन कर रहे हैं। और आप लोग भी अपने अपने मोबाइल में व्हाट्सअप ओपन करिए और उसके बाद से ग्रुप ज्वाइन करते हैं, मजा आ जाएगा। सब लोग व्हाट्सअप ओपन करिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम अपने मोबाइल में व्हाट्सअप ओपन कर रहे हैं, अभी आपको दिखाई देगा, चलिए सबको दोस्तों दिखाई दे रहा होगा, ये हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जो आपको व्हाट्सअप दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर क्लिक करना। तो जैसे आप दोस्तों इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी लड़के एसएमएस भी किए हैं, तो ये हमारा व्हाट्सअप हो गया है। अब दोस्तों आपको उस तरफ जाना है जिस तरफ स्टेटस देखते हो, तो दोस्तों हम स्टेटस इस तरफ देखते हैं, यहाँ पर नीचे हम आता है अपडेट, उस तरफ हम स्टेटस देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम इस तरफ स्टेटस देखते हैं, सबको दिख रहा है ना, हम इसी तरफ क्या देखते हैं, स्टेटस अपना देखते हैं। तब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है, यहाँ पर क्या सर्च करना है, यहाँ पर सर्च वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, देखो यहाँ पर बीच में सर्च वाला ऑप्शन दिख रहा है, उसमें सर्च करना है स्टडी प्लस लेकर आप लोग सर्च करिएगा। देखिए स्टडी प्लस जैसे लिखकर सर्च करेंगे तो जो आपको स्टडी प्लस लिखा है दिख रहा है ना, ये भी मेरा ही है, स्टडी प्लस जूनियर, वो मतलब ना 10th से नीचे क्लास के छात्रों के लिए है। और ये जो स्टडी प्लस दिख रहा है ना, आपको दिख रहा होगा स्टडी प्लस, उस पर क्लिक कर देना। तो जैसे उस पर क्लिक करिएगा तो देख सकते हैं ग्रुप में मैथ का सब चीज़ का यहाँ पर भेजा गया है, हर चीज़ का दोस्तों यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ने वाला, ठीक है। तो आपके मोबाइल में यहाँ पर कोना में फॉलो का ऑप्शन आएगा, फॉलो कर लेना, वही दबाओगे तो ग्रुप ज्वाइन होगा, तो उसको फॉलो कर लेना, आपका ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा और सभी लोगों को वीडियो यहाँ पर मिलता रहेगा हमेशा, ठीक है ना। तो सब लोग यहीं से ऑलरेडी डाउनलोड कर लीजिएगा कुछ भी और वीडियो देख लीजिएगा।